गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल। ऑप्टिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम लोग लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजते हैं और एक पर्टिकुलर केस बनाते हैं। आपने पार्क में देखा होगा कि जब रे ऑफ लाइट पानी से निकलकर और पानी के जो सरफेस पे फैलते हुए, ठीक है ना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल हो रहा है। क्रिटिकल एंगल का मतलब वो एक पर्टिकुलर एंगल जिस पर लाइट को हम पानी के सरफेस पे फैला देते हैं, और ये फिनोमिना तभी होगा जब लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजा जाए। चलिए उसको हम यहाँ पे करके देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल कैसे बनाते हैं, कितनी एंगल होना चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम दो मीडियम लेंगे। देखिए यहाँ पे समझते हैं, मान लेते हैं सरफेस है, सरफेस है, एक मीडियम इधर है और एक मीडियम इधर है। इस तरफ मान लीजिए आपका डेंसर मीडियम है, क्लियर है। ये आपका हो गया डेंसर मीडियम और ये हो गया आपका रेयर मीडियम। तो दोनों का बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो डेंसर मीडियम है तो म्यू डी बोलेंगे, रेयर मीडियम है तो म्यू आर बोलेंगे। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल एंगल बनाने के लिए लाइट को इंसिडेंट कराएंगे डेंसर से रेयर में। चलिए रे ऑफ लाइट को यहाँ से जैसे ही ये रे ऑफ लाइट आया, इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे मिलता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और वहां पे हम एक नॉर्मल डाल देते हैं। हम यहाँ पर नॉर्मल डाल दें और इस तरह से आपका एंगल बन गया आई इंसिडेंट रे। अब देखिए, जब आपने पढ़ा होगा कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है, मतलब सीधा नहीं जाएगा, इसका पाथ चेंज होगा। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी पाथ चेंज होती है, और आपको देखना है कहाँ से कहाँ जा रही है। तो डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। यानी बच्चा ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि ये सीधा नहीं जाएगी, नॉर्मल से दूर चला जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट किया और ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे चला गया और ये एंगल आपका बन गया आर। अभी क्रिटिकल एंगल नहीं हुआ है बाबू, क्रिटिकल एंगल हम बनाएंगे। देखिए कैसे क्या करेंगे। अब देखिए जरा सा इमेजिंग कीजिए कि आपने यहाँ से लेजर लाइट को इंसिडेंट कराया। मान लेते हैं आपके हाथों में लेजर लाइट है, आप पानी के अंदर से लाइट को इंसिडेंट कराए हो, इंसिडेंट रे, लाइट ऐसा चला गया, रिफ्लेक्टेड रे। अब क्रिटिकल एंगल बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे आपने यहाँ से किया, थोड़ा सा और इधर चले जाइए, अब यहाँ से लाइट को इंसिडेंट कराइए। देखिए क्या हो रहा है, जब हम यहाँ से कराएंगे तो लाइट कुछ ऐसे आएगा, तो एंगल ऑफ आई की वैल्यू बढ़ेगा, और डाउन आएगा यानी आर का वैल्यू भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं, बोलिए हाँ बढ़ेगा ना। इस तरह से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ये थोड़ा सा और बढ़ेगा, यानी आई की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो आर की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। एक ऐसा पर्टिकुलर केस जिसपे हम लाइट को इंसिडेंट कराएं, एक ऐसा पर्टिकुलर केस बनाइए जैसे ही लाइट आया तो लाइट पानी के सरफेस पे फैल जाए। पानी के सरफेस मतलब इस सरफेस पे फैला हुआ मिले। इस कंडीशन में आर की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 90 डिग्री। और इसी पर्टिकुलर केस का नाम होता है, इसी जो इंसिडेंट रे गया है इसी का नाम होगा क्रिटिकल एंगल, थीटा सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक खास एंगल पे लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं कि जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है 90 डिग्री हो जाए। इस तरह का जो फिनोमिना होता है उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब तो समझ में आ गया होगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल समझ में आई। चलिए इसको हम फिर से बनाते हैं, एक अच्छा सा डायग्राम। ये तो आपका रफ था कि कैसे हमने क्रिटिकल एंगल बनाया, उसको सीखा। चलो यहाँ पे फिर से हम उसको ड्रॉ करते हैं क्रिटिकल एंगल। अब तो समझ में आ गया कि क्या करेंगे। सबसे पहले ये आपका एक सरफेस हुआ, सरफेस मान लीजिए या बाउंड्री मान लीजिए, कुछ भी हो जाएगा। इधर कौन सा मीडियम ले लेना है, डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है आपका, रेयर मीडियम, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट कराएंगे किसी एंगल पे, तो इंसिडेंट रे हुआ, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ यहाँ से नॉर्मल डाल दीजिए, ये नॉर्मल हो गया। देखिए रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है तो इसका नाम हो जाएगा म्यू डी, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और ये हो जाएगा म्यू आर। अब देखिए रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से मीडियम में, तो उसका पाथ चेंज होता है। और क्रिटिकल एंगल बनाने के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है, मतलब ये जो ऐसे जो आ रहा था अब सरफेस पे फैल जाना चाहिए, तब आपका 90 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। आर की वैल्यू नॉर्मल से मेजर करते हो, आर कितना हो गया
90 डिग्री। उस कंडीशन में बाबू ये जो इंसिडेंट रे है उसी का नाम होता है क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे, समझ में आ रहा है? पूरे आर की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब सरफेस पर लाइट फैल जाए, इसका नाम होता है इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसका नाम होता है, इसको हम लिख देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना? रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी, रिफ्रैक्टेड रे नाम होता है इसका, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना? समझ में आया बात? क्रिटिकल एंगल। चलिए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या होता है? ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके बाद फॉर्मूला निकालेंगे। ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस at which angle of refraction जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं, बिकम्स 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो जाए, दिस फिनोमिना, इस तरह के जो घटने होते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। समझ में आई बाबू? इस तरह का जो फिनोमिना होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल होने के लिए लाइट को डेंसर से रेयर में भेजा जाता है। उसका जो पाथ चेंज हुआ है, कहाँ पे चेंज हुआ है? यहाँ पे। इसका नाम दे दीजिए पॉइंट पी। अब क्रिटिकल एंगल बनाने के लिए बाबू अलग अलग मीडियम में क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है। आपको ये तय करना है कि लाइट को कहाँ से कहाँ भेजें, क्या इधर ग्लास है, क्या वाटर है, ठीक ना, कि कोई सा ऑयल है, कि डायमंड है। अलग अलग के लिए अलग अलग एंगल होता है। उसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि कितना एंगल चाहिए हमको। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला निकालने के लिए हम बात करते हैं, ये आप हो गया आपका। चलिए यहाँ पे जब हम फॉर्मूला निकालने की बात करेंगे तो ये आपने पढ़ा होगा कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हम लोग यहाँ पे एसनेंस लॉ का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एसनेंस लॉ। एसनेंस लॉ कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे उसका पाथ चेंज होता है, मतलब इस पॉइंट पे चेंज करें, लगाएंगे यूजिंग एसनेंस लॉ एट पॉइंट पी। एसनेंस लॉ लगाएंगे। एसनेंस लॉ में पढ़ा होगा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी का एंगल होता है। मतलब म्यू डी, यहाँ पे अगर देख लीजिए इसको, म्यू डी साइन आई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एंगल इक्वल हो जाता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एंगल, म्यू आर साइन आर। क्रिटिकल एंगल बनाना है तो म्यू डी साइन आई को हम थीटा सी जैसे ही बोलेंगे तो म्यू आर और साइन यहाँ पे आर की वैल्यू कितना हो जाएगी? 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए यहाँ से म्यू डी साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ से आपका एक फॉर्मूला मिल रहा है, साइन थीटा सी बराबर साइन थीटा सी बराबर क्या आ जाएगा? तो म्यू आर बाई म्यू डी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर यहाँ से एंगल की बात करें तो थीटा सी इक्वल टू साइन मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बाबू डिवाइड में, और वहीं ऊपर जाता है तो इन्वर्स बन जाता है, मतलब साइन इन्वर्स म्यू आर बाई म्यू डी। यही आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है कि किस मीडियम से वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रेयर है और वो वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डेंसर है। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है कि आपने अगर मान लेते हैं रेयर, मतलब अगर रे ऑफ लाइट को आपने एयर से भेजा तो एयर से भेजा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। एक ही बचा तो म्यू डू को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू बोल जाते हैं अगर एयर के कंडीशन में। तो वहां पे जो क्रिटिकल एंगल बनता है साइन थीटा सी, सॉरी क्रिटिकल एंगल थीटा सी बराबर क्या हो जाता है कि साइन इनवर्स 1 बाई म्यू हो जाता है। यही आपका क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में बहुत अच्छा से समझा। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके बताइए कि आपकी समझ में आया क्रिटिकल एंगल। अगर आप कमेंट कीजिएगा तभी हमको लगेगा कि हाँ आपने इस टॉपिक को अच्छा से समझा है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।